आज के शो में। डॉलर और पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई का नया तूफान। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सीख पा। क्या वाकई 75% आबादी की आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ? हुकूमती दावे की हकीकत क्या? डॉलर काबू से बाहर क्यों? तल्ख हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज इस कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पहले आपके सामने रखते चलते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले 24 घंटों के दौरान एक अलार्मिंग सिचुएशन जब हुई, जब डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 170 क्रॉस कर गया। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि यही हुकूमत जो थी जब अपोजिशन में थी तो हमें खुद बताते थे वज़ीर साहब जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे कि किस तरह $1 बढ़ने से महंगाई इतना बढ़ जाती है, कर्जा जात में इतना इजाफा हो जाता है। तो इसलिए कंसर्निंग सिचुएशन थी। बात की हमने मुख्तलिफ एनालिस्ट से, आपके सामने मईशत से भी, फॉरेक्स एक्सपर्ट्स भी, कुछ फॉरेक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर है, इंपोर्ट बिल के अंदर इस पर जो है ये जो इजाफा हो रहा है, ये सब वजूहत है इसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है। अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है डॉलर, ये एक वजह हो सकती है इसके बढ़ने की। डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके जो एक्सचेंज रेट है उसके जरिए इंपोर्ट्स को कर्व करने की कोशिश की जा रही है IMF को खुश करने के लिए, अवाम को तकलीफ देकर। ये उन्होंने बात की। लेकिन मेरा ख्याल है मईशत के हवाले से जो भी कोई दावा करे, चाहे वो अपोजिशन करे, चाहे वो हुकूमत करे, चाहे वो फैक्ट्स हो, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका स्कोर कार्ड जो या रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके हाथ में आता है। वो इस तरह आपके हाथ में आता है कि जब आप बिजली का बिल देते हैं, जब आप पेट्रोल की कीमत अदा करते हैं, और पेट्रोल के बारे में भी आज हम प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे क्योंकि ये भी एक हुआ कल रात जब इजाफा हुआ 5 रुपए का डीजल और पेट्रोल में, तो इस पर बहुत सी बहस शुरू हुई कि कितना लेवी है और कितना नहीं। हुकूमत ने जिस तरह कहा, ये मौके की गवर्नमेंट का, ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज की कीमतें बढ़ती हैं वो पास ऑन करनी होती हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इसके बावजूद जब आप जाते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप महंगी सब्जी खरीदते हैं, मैंने इस वक्त रेट चार्ट निकाला है 2018 के मुकाबले में जिन कीमतों में इजाफा हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर अगर चीनी की कीमत बताएं, अगस्त 2018 में चीनी के 50 किलो बैग की कीमत 2600 रुपये थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम तक 5000 तक जो है पहुंच चुकी है। चीनी के जो उस वक्त खुर्दा कीमत है अगस्त 2018 में 60 रुपए थी, जो अब बढ़कर 110 रुपए हो चुकी है यानी फी किलो। 2018 में मिल के आटे की 20 किलो थैले की कीमत 740 रुपए थी, वो बढ़कर 2021 से इख्तिताम तक 1150 रुपए हो चुकी है। तो अब आप जाते हैं तो आपको खुद इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी दावे या अपोजिशन या हुकूमत के दावे में आने की जरूरत नहीं, आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि महंगाई बढ़ रही है या महंगाई में कमी आ रही है। फिर एक खबर और आई थी कि PIA को बेल आउट पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया, हम समझ रहे थे PIA बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन बेल आउट पैकेज क्यों दिया, ये भी कंसर्निंग था। और दूसरी अहम बात एक और मैंने जो नोट करी, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए और उस पर एक कॉन्ट्रैक्शन नजर आया जुलाई के माह के अंदर पिछले महीने के मुकाबले में तकरीबन 4.9% का। अब गवर्नमेंट बार बार हमें कह रही थी कि क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से इंपोर्ट बिल पे फर्क आ रहा है और हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में जा रही है, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो फिर ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन ने एक और अलार्म बेल रेस कर दिया, कंसर्न रेस कर दिया कि आखिरकार मईशत में हो क्या रहा है। लेकिन दो अहम मौजू, एक डॉलर और एक पेट्रोल, ये दोनों अगर अपनी पीक पर यानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं तो इसकी इंप्लीकेशंस आम आदमी की क्यों ये अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं, इस सवाल से आज प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे। लेकिन पहले मैं अहमद जवाद साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हैं, SN मेहंती साहब हैं, सेनेटर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और SN मेहंती साहब जो RFP कमोडिटीज के CEO भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब, इजाफा जो महंगाई में हो रहा है वो सबको पता है, आप दावे करें, ऑपोजिशन दावा करे, वो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन एक दावा आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो फेडरल मिनिस्टर ने किया है कि 75% आबादी जो है उसकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं फवाद चौधरी साहब के कि हमने एक जो बड़ा काम किया है कि हमने इजाफा कर दिया है, असूल दरामदाद जो है पेट्रोल का बता रहे थे, उसमें उन्होंने कहा असल कामयाबी है कि 75% आबादी की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इस दावे की हकीकत क्या है अहमद जवाद साहब? देखें, ये तो स्टेट बैंक के कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जिसमें फीकस आमदनी में इजाफे का बताया गया है। ये 3 साल की जो परफॉर्मेंस PTI हुकूमत की रिलीज़ की गई थी उसमें भी ये शामिल है। देखें, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, कभी भी PTI की हुकूमत ने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं हो रही। बिल्कुल महंगाई हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है।
कोविड की वजह से इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ में भी कमी हुई है, इकोनॉमीज़ भी श्रिंक हुई हैं। पाकिस्तान ने फिर भी कंपैरेटिवली दूसरी दुनिया की निस्बत अपने रीजन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। और अब ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी डॉलर की, इसमें भी कुछ रीजनल जो डेवलपमेंट हैं उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आ गया या डॉलर बुलंद तरीन सतह पे आ गया, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आ गए और फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आ गई। तो ये देखें, इकॉनमी जो है वो उसको हम किसी एक रुख से तो नहीं डिफाइन करते या एक्सप्लेन करते या उसको एवेल्युएट करते। इकॉनमी के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं और कोई भी हुकूमत जब इकॉनमी में बेहतरी के लिए काम करती है, कुछ चीज़ें उसमें इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं, कहीं पे कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो ओवरऑल हमें देखना पड़ता है कि आई एग्री विद यू कि हमें पूरी पिक्चर दिखानी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जब एक आम आदमी जाता है, मैं जैसा कह रहा हूँ ना कि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे बताने से फर्क, अगर हम बोले भी कि मैं अगर बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, हम हुए हैं जी फॉरेन रिजर्व्स आपके बहुत हिस्टोरिकल हाई पर आ गए, लेकिन जब एक आम आदमी बिल देने जाता है या फिर एक आम आदमी को अखराजात होते हैं महीने के बढ़ जाते हैं, तो वो कहता है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, फॉरेन रिजर्व्स हिस्टोरिकल हाई पे आ गए। तो उसको आप क्या, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ते हैं, अवामी लीडर हैं, बिल्कुल, तो फिर उसका क्या जवाब होता है? ये दो चीजें होगी सैफान। एक तो आपका सवाल जो कि जाहिर है कि एक टेक्निकल जवाब है और उसका हुकूमत उसको एक्सप्लेन करती है या मैं हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे एक्सप्लेन करता हूं। अब आपका दूसरा सवाल जो है ना कि कॉमन मैन को इन चीज़ों से क्या उसको वो तो फॉरेन रिजर्व या फॉरेन रेमिटेंस या इन चीज़ों के वाले से नहीं, वो तो सिर्फ जब खरीदारी करने जाता है तो वो ये देखता है कि उसको उसकी जेब के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था कि जब हम ये दो चीज़ें महंगाई या डॉलर या पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होते हैं, उससे हम एक डूम्सडे सिनेरियो पेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इकॉनमी में अच्छी फैक्टर्स जो हैं वो भी बेहतरी आई है और बहुत बेहतरी आई है। बहुत सारी चीज़ें तारीख साज भी हैं और कुछ जगह पे चैलेंजेस हैं। और हुकूमत, अगर आप देखें कोविड जब शुरू हुआ था तो उस वक्त भी तकरीबन 168 पे डॉलर गया था और फिर आपने देखा वो 150 तक चला गया और फिर अब ये जो रीजनल डेवलपमेंट है गालिबन उसके नतीजे में ये एक दफ़ा फिर ऊपर गया है। लेकिन हुकूमत उसको इंशाल्लाह कंट्रोल करेगी। महंगाई के हवाले से ताल्लुक है, अगर आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। जी तो आपने जैसा कहा इकोनॉमिक सर्वे कोड किया, अफनान साहब मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब कहा गया जी कि 75% आबादी जो है उसकी आमदन में इजाफा हुआ है, अफनान साहब आपका, मैं फिर डेटा पर भी आऊंगा, लेकिन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या वाकई में हुआ है 75% पाकिस्तान की पॉपुलेशन की इनकम में इजाफा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो डेटा है वो तो इससे इस बात को जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा। तकरीबन 2018 का अगर आप पर कैपिटा निकाल लें पाकिस्तान का तो $1500 पर कैपिटा बनता है। इस वक्त जो है वो 1190 पे आ चुका है। तो $300 पर पर्सन जो है वो इस मुल्क की आमदनी कम हुई है, यानी तकरीबन 51,000 रुपये या 52,000 रुपये जो है वो आमदनी पर पर्सन कम हुई है 2018 के मुकाबले में। और ये इतना बड़ा या कहते हैं सेटबैक है कि अब हमें, अगर हमने समझ लें आप, जो कई सालों तक हमारी ग्रोथ रही थी 2013 से 2018 को, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया पीटीआई के 3 साल के अंदर। और मुझे आप वैसे भी बताएं कि कैसे जो है वो आमदनी फ़ीकत, मैं जब खुद भी ये बयान फवाद चौधरी साहब का देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये, मतलब आप झूठ बोलने की भी एक हद होती है, आप बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। सारा पाकिस्तान जानता है कि लोगों की आमदनी कम हुई है, अब जो बाइंग पावर है वो कम हुई है। अफनान साहब अगर याद जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, आप जो बात करें ये स्टैटिस्टिकली मैंने भी वर्ल्ड बैंक से डेटा निकाला था, आप जो कह रहे हैं अगर इसको एनालाइज भी कर लें, मैं अहमद जवाद साहब ने जो फिगर्स हैं वो भी उनसे पूछेंगे, उनके पास भी कोई हकायक होंगे जो बता रहे होंगे। लेकिन अफनान साहब, जिस तरह है 2008 से लेकर 2020 तक का एक डेटा, एक ग्राफ है इस वक्त वर्ल्ड बैंक के डेटा से मैंने निकाला, तो उसमें जो नजर आ रहा है कि 2008 में अगर $900 थी आमदनी, फिर 2018 में पीक पर गई है। फिर ये अगर आप इसको दौर वाइज देख लें पॉलिटिकली, तो पीपल्स पार्टी के दौर में यानी 2008 से 13 के दरमियान 22% इजाफा हुआ है। पीएमएलएन के दौर में 2013 से 18 22% इजाफा हुआ है। फिर पीटीआई के जो 18 से 19 हुआ है इसमें कमी, और फिर
19 से 20 में और कमी, यानी तकरीबन 12% की मजमूई तौर पे कमी हुई है फीकस आमदनी में डॉलर टर्म्स में। तो फरहान साहब ये स्टैटिस्टिक्स हैं, अब ये तो वर्ल्ड बैंक का डेटा है फरहान साहब। हाँ, इसको मतलब मैंने जो अपना डेटा भी चेक किया था वो यही है, तकरीबन $1500 से कम होके $1190 पे आ चुकी है। तो वो अब आप उसको देख लें, 20% तकरीबन डिक्लाइन है 2018 के मुकाबले में। तो और आपकी हर चीज़ जो है वो जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं वो आपकी पैक्ड है डॉलर के साथ। तो जब आप ज़रा रुपी डिवैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पर कैपिटा तो कम होनी है। ये तो एक सिंपल सी मैथ है जो किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप बिठा लें वो आपको बता देगा। ठीक है, बात ये है कि इस हुकूमत को 20 रुपये, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि 20 रुपये का आपने रुपया डिवैल्यू कर दिया विद इन अ फ्यू वीक्स, और वो रुक ही नहीं रहा, उसकी स्लाइड ही नहीं रुक रही। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो है ये जैसे बाकी सारे मामलात जो है वो हुकूमत के जो है इनके कंट्रोल में नहीं है, उस तरह इकॉनमी भी फ्री फॉल में है। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है फरहान साहब, हमें अहमद जवाद साहब की राय भी इस पे जवाब लेंगे और उसके साथ साथ ऐसे आपसे पूछेंगे कि फीकस आमदनी की मैंने हफीज पाशा साहब की स्टेटमेंट भी देखी है, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कितना इजाफा हुआ या वाकई में कमी हुई, इस दावे की हकीकत क्या है, पहले इसी को क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, डॉलर पर भी आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। पहला दावा कि 75% आबादी की आमदनी में इजाफा हुआ है, इस दावे की हकीकत जानते हैं। एहसन मेहंदी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 साल की रिपोर्ट है जो अहमद जवाद साहब इसको कोट भी कर रहे थे, उसके मुताबिक रुपी टर्म 1,81,400 कुछ रुपए, 440 के करीब रुपए 2018 में फीकस आमदनी थी इन रुपी टर्म्स, और वो कहते हैं बढ़कर हो गई 2,46,414 रुपए, जिसके मुताबिक तकरीबन 36.6% का इजाफा इसमें हुआ है फीकस आमदनी में। अच्छा, डॉलर टर्म्स में देखें तो 12% की कमी है, जो हम आपको ग्राफ भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। 2018 में 1500 के करीब थी, फिर गिर के अब ये 1200 से नीचे आ गई है। हम किसको सही माने मेहंदी साहब? देखिए, आई थिंक कि जाहिर है इंटरनेशनल जो बैरोमीटर्स होते हैं उसमें तो डॉलर टर्म्स में मेजर होता है, और अगर हम रुपी को मजीद डिप्रिशिएट होते हुए अगर कुछ टाइम के अंदर देखेंगे तो ये तो फिर इस हिसाब से जो है वो हर साल 5 से 10% जो है रुपी गिरता है, और फिर जाहिर है उसके हिसाब से 5 से 10 जो है % जो है फीकस आमदनी जो है वो गिरती चली जाएगी। कोई भी पीरियड आएगा, तमाम पीरियड्स में हमने देखना है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पीपल्स पार्टी या PMLN या फिर उसके बाद PTI, सब में रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट डॉलर, और उसके हिसाब से जो है वो कमी डॉलर टर्म्स के अंदर जो है वक्त के साथ हमें देखी जाएगी। बट जाहिर है हमने देखना है कि रुपी के जो कम होने की जो डिप्रिसिएशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जाहिर है हमारी एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ती हैं, कॉम्पिटिटिव होती हैं। जाहिर है हम कैपिटल मार्केट का हमारा ताल्लुक है, तो जब रुपी गिरता है तो जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मजीद कन्वीनियंट हो जाती है। ऐसे मामलात में जब पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में आ गया और बेहतर वेट मिल गया तो आई थिंक कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का भी रुख कर सकती है। तो इसके बेहतरीन नताइज जो हैं वो हमें नजर आ सकते हैं। हमारी एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ने में, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, बट एट द सेम टाइम हमारे जो लोन रीपेमेंट है वो उसी हिसाब से जो है वो बढ़ जाएगा। साथ में हम जो फीकस आमदनी जो अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो उसके अंदर कमी देखी जा रही है, बट रुपी टर्म्स के अंदर जाहिर है उसके अंदर हम देखते हैं कि वो बढ़ती चली जाती है। गवर्नमेंट ने जो है मजदूर के लिए प्रोविंशियल लेवल पर जो है वो हमने देखा है कि फीकस आमदनी को जो है बढ़ा दिया है। आई थिंक कि ये मावार के हिसाब से, तो आई थिंक कि इस हिसाब से देखा जाए तो हम रुपी टर्म्स के अंदर देखें तो ज़्यादा बेहतर जो है मेजर मिलता है। डॉलर टर्म्स के अंदर तो डॉलर का अपना कुछ हमें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, जितना डॉलर ने जो है वो लोन लिया हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन है यूएस का, तो डॉलर के अपने नताइज हमें नहीं पता लग रहे। तो बेहतर जो मेजर है वो रुपी के अंदर मेजर करना है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि फीकस आमदनी जो है सिंस द बिगिनिंग ऑफ जब से फाउंडिंग ऑफ पाकिस्तान बाय 1947 से रुपी में जो आमदनी है वो बढ़ती चली जा रही है, और आई थिंक कि वो एक अच्छा मेजर है। अच्छा, आप रुपी से मेजर कर रहे हैं। तो अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ पेट्रोल की कीमतों का सवाल लेके आना चाहूंगा, क्योंकि अब एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके पेट्रोल की कीमत के ऊपर, तो यही बात क्योंकि जब आप लोग अपोजिशन में थे तो दौरान अपोजिशन मुख्तलिफ बार ऐसे मुतालबात आते रहे, आपने एहतजाज भी किया, आपकी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हुआ, जो आपका हक था, राइट था, पॉलिटिकल राइट था। और लेकिन जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा हुआ एक ट्वीट है जो जनवरी 2015 में किया गया, पेट्रोल शुड बी सोल्ड एट 58 रुपीज पर लीटर, डिमांड्स PM उस पर चेयरमैन PTI इमरान खान। उसके बाद 2015 में ही फरवरी में इन्होंने लिखा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे कि इन पीपल्स पार्टी टाइम, यानी पीपल्स पार्टी के वक्त में बिजली जो थी वो 8 रुपए पर यूनिट थी, इट वाज 8 रुपीज अ यूनिट, पेट्रोल $120 पर बैरल था। यानी कंपैरिजन किया बिजली की कीमत का और पेट्रोल की कीमत का, और कहा कि आज पेट्रोल $70 पर बैरल है,
लेकिन बिजली की कीमत 13 रुपए है। तो ये इस तरह कंपैरिजन किया। फिर एक आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें पॉइंट नंबर 7 इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि रिड्यूस पेट्रोल एंड केरोसिन प्राइसेस बाय 5 रुपीज पर डीजल एंड डीजल प्राइस बाय 20 रुपीज पर लीटर। तो ये उस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट ही डिटरमिन होती थी, लेकिन आप मुतालबात करते थे ऐसे, क्यों करते थे अहमद जवाद साहब? देखें सिफान, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल की प्राइसिंग पाकिस्तान में आज भी अपने रीजन में सबसे कम है। आप इसको बेशक कंपेयर कर लें रीजन में दूसरे कंट्रीज़ हैं तो आपको पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस अब भी कम होगी। और बाकी ये है कि देखें इंटरनेशनल मार्केट का जाहिर है कि पेट्रोल की प्राइसेस हम तो डिटरमिन नहीं करते, वो तो इंटरनेशनल मार्केट ही डिटरमिन करती है और डॉलर का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। पेट्रोल की प्राइसेस का एक ही हल है, वो हल ये है कि पेट्रोल के ऊपर रिलायंस कम हो, और वो हमारी साबका हुकूमतें जो हैं वो नहीं कर सकी। और हम अपनी बिजली जो है, हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं, शायद टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड के जो बिजली जो है वो पेट्रोल से बनाते हैं। वो जो IPPs लगाए गए 90 की दहाई से लेके 2018 तक, वो सारे के सारे दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं और इस वजह से हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी बिजली बनाने के लिए। और बिजली के भी नर्ख जो हैं वो इसी वजह से बढ़ते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है, हमारी बिजली की प्राइसेस बढ़ जाती है। अगर हम इंडिया की तरह 2008 में अगर सोलर और विंड के ऊपर हमने अगर इंडिया की तरह काम शुरू किया होता तो आज वो तो 80,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं सोलर से और विंड से, और वो 2-3 रुपए पर यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी। और तो हमने वो टाइम पीरियड जाया कर दिया ना, वो टाइम जब दुनिया शिफ्ट हो रही थी सोलर की तरफ और विंड की तरफ। हम उस वक्त जो है ना IPPs और बहुत हमने अगर उसमें कोई अगर हमने कोई कारनामा मारा तो हम कोयले की तरफ चले गए। वो भी कोयले से भी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो कितना ऐड किया सोलर और विंड में आपकी गवर्नमेंट आने के बाद? और दूसरी बात, मैं ये सवाल नहीं पूछा था, मैं पूछा था कि आप लोग खुद ऑपोजिशन में जब थे तो आप कहते थे कि पेट्रोल 5 रुपए कम कर दो, डीजल 20 रुपए कम कर दो, और चार्टर ऑफ डिमांड में रखते थे बाकायदा ये मुतालबात हुकूमत से, एहतजाज करते थे। पेट्रोल तो उस वक्त भी इंपोर्ट होता था, पेट्रोल उस वक्त भी लोकली प्रोड्यूस तो नहीं होता था, इंपोर्ट ही होता था। जवाब साहब देखिए सिफान, मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि इस वक्त भी रीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस सबसे कम है। तो ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत पेट्रोल की प्राइसिंग के हवाले से अभी भी बड़ी कॉन्शियस है, उसी तरह से जब वो अपोजिशन में थी। और उसको अगर बाकी रीजन में चले जाएं, आप चेक कर लें जाके अजरबैजान में क्या प्राइसिंग है, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी, उनको भी तो उसी प्राइस पे पेट्रोल मिलता है ना जिस प्राइस पे हमें मिलता है। तो हमारा पेट्रोल क्यों कम है प्राइस में? वो इसीलिए कि गवर्नमेंट की बेहतर रेगुलेशन है, अवाम के ऊपर पूरा बोझ उसका नहीं डाला जा रहा। गवर्नमेंट उसको खुद जो है वो हैंडल कर रही है, चाहे वो सब्सिडी देती है या चाहे वो उसको जैसा पता है कि ओगरा ने कितना रिकमेंड किया था पेट्रोल भी कम है रीजन में। आपको पता है पेट्रोल में एतराज है आपको रीजन में प्राइस कम होने पे एतराज है? नहीं, मैं ये नहीं पूछा, मैं कह रहा हूं आपको पता है पेट्रोल का कितना रिकमेंड किया था, जो ओगरा ने रिकमेंड की थे प्राइस कितनी इंक्रीज होनी चाहिए और कितनी हुई है? जी इसी वजह से हमने रीजन में सबसे कम रखी हुई है प्राइस। नहीं, यानी इस दफा जो इजाफा हुआ है 5 रुपए का, मैं जवाब साहब, उसमें पेट्रोलियम लेवी कितना इजाफा हुआ है और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में जो बेस प्राइस है उसमें कितना इजाफा हुआ है? देखें ये तो आप कुछ टेक्निकल सवालात हैं, मेरा ख्याल है आपको किसी ऑयल एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा कि वो आपको इसकी डिटेल्स बताए। मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि हमारे रीजन के अंदर इस वक्त तमाम ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम ये तो आपका दावा है, इस पर मज़ीद बात भी करता हूं। आप हुकूमत को दें, ना कि इसका डिस्क्रेडिट दें। मैं डिस्क्रेडिट नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। इरफान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये क्रेडिट जाता है इनको? आप क्यों नहीं? क्रेडिट जाता है क्यों नहीं? व्हाई नॉट? अहमद जवाद भाई को मालूम है कि ये बात ये नहीं हो सकती कि आप एक टाइम पे कहते हैं कि जी जब हमारे दौर में डॉलर जो था, जैसे आपने बताया कि वो $70 जी $80 पे था और प्राइस भी 60-70 रुपीज़ पर लीटर थी, अब वही प्राइस है और 120 रुपये का है। ये एक एक्चुअल कंपैरिजन है। ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम रीजन में सबसे सस्ते हैं। रीजन में तो उस वक्त भी हम सबसे सस्ते थे, इससे तो, और अगर रीजन में आप सबसे सस्ते हैं तो आप ये भी बताएं कि पर कैपिटा में भी आप रीजन में सबसे नीचे हैं, फीकस आमदनी में भी तो आप बहुत पीछे हैं चाइना से। अच्छा अफनान साहब, अगर याद है तो एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपका जवाब कंप्लीट हम अगर ले सकते हैं। अफनान साहब एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आते हैं और आपकी जारी रखते हैं यहीं से। अफनान साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात, डॉलर और पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पर, आखिर आम जिंदगी पे इम्पैक्ट क्या पड़ने लगा है इसका। अफनान साहब, हुकूमत की तरफ से यही जवाब है बार बार, रीजनल कंपैरिजन कर लें, प्राइसेस कम है। क्या ये जवाब तसल्ली बख्श है अफनानुल्लाह साहब? देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये जवाब तसल्ली बख्श है, क्योंकि जो अगर आपने कंपैरिजन करना है तो फिर आप पर कैपिटा भी सामने रखें जी कि उनकी बाइंग पावर कितनी है, और फिर उसके हिसाब से उनका जो अब मिसाल के तौर पे मुझे नहीं, मैंने सुना है कि शायद 200 या 250 रुपये पर लीटर है चाइना में, तो वहाँ पे उनकी पर कैपिटा $8,000 है पर पर्सन। तो आप अगर पर कैपिटा उनकी हमारे से तकरीबन आप समझ लें ऑलमोस्ट कोई 6-7 टाइम्स है, तो ज़ाहिर है उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारा तो मसला ये है कि हमारी, अगर आप ओवरऑल इकॉनमी का साइज़ देखें 2018 के बाद अभी तक, तो वो तो श्रिंक करती गई है इकॉनमी। मतलब 312 अरब डॉलर पे हम छोड़ के गए थे, जो अब 270 या 265 अरब पे आ चुकी है। तो अनलेस क्या कहते हैं, ये जो रुपये की डिवैल्यूएशन है इसको ब्रेक लगे, और जो हमारे जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये तेज़ हो, एग्रीकल्चर हमारी तेज़ हो, और जो हम जो है ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इनको बूस्ट दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो हम लोग ये इसी चक्कर में फंसे रहेंगे कि ये। और अगर देखें, मैं ये अक्सर कौदी वाली बात कहता हूँ कि चले दुनिया से तो जो मर्जी झूठ बोल रहे हैं बोले, अपने आप से तो सच बोले। अगर ये हुकूमत ये समझ रही है कि ये जो है ये मुल्क में जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आमदनी अच्छी हो गई है, तो ये तो और परेशान कौन बात है, क्योंकि इनको एक्चुअली प्रॉब्लम का भी नहीं मालूम। प्रॉब्लम तो ये है कि देखें, हम अपना फूड आइटम इम्पोर्ट करते हैं, हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, हम हर चीज़, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के अलावा तकरीबन हर चीज़ ही इंपोर्ट होती है इस मुल्क में। तो जब आप रुपये डिवैल्यू करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर तो महंगाई भी बढ़ेगी। फिर जब आपका बजट डेफिसिट इतना बड़ा होगा, इस साल 4,000 अरब रुपये का बजट डेफिसिट है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रिंट करना पड़ेगा पैसा। जब आप प्रिंट करेंगे फिर दोबारा महंगाई होगी। फिर आपका जो है वो ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़, ये 3 चीज़ें होती हैं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए आपको, जो प्रोविंशियल भी है और जो फेडरल भी है। इसका मतलब ये है कि कोई जो DCACs वगैरह प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से बैठते हैं, आप उनसे पूछेंगे कीमत कैसे ऊपर गई है, एक प्राइस सेट हुई हुई हो एसेंशियल आइटम्स की, और उनसे आप क्या कहते हैं मेक श्योर करें। अब ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं कि डेफिसिट भी कम हो, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ भी साथ सही चले, और रुपया भी ज़्यादा डिवैल्यू ना हो। ये तीनों चीज़ें साथ होंगी तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। अगर ये तीनों चीज़ें आप साथ नहीं करेंगे तो फिर दोबारा महंगाई जो है वो आउट ऑफ कॉर। ये बार बार हमने जो ये वाली बात जो है इसको उठाया भी है, मैंने अपनी बजट की स्पीच में भी ये वाली बात उठाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अच्छा एक बात जो अभी आपने की कि डॉलर के बढ़ने से या जो इसका इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पे आएगा, मैं इस वक्त ऐसे मेहंदी साहब से पूछ चाहूँगा क्योंकि आप कमोडिटीज़ को हेड भी करते हैं AHL में, तो ये मुझे बताएं कि कितना इम्पैक्ट आएगा जो डॉलर के बढ़ने से जो इम्पोर्ट करते हैं हम कमोडिटीज़ उनके ऊपर। देखिए, आई थिंक कि अगर डॉलर के अंदर हमने देखा है कि अप्रिसिएशन देखा गया है, 10% तक देखा गया है, और जाहिर है ये हमने कुछ 3-4 माह में देख लिया, तो आई बिलीव 10% तक महंगाई भी जो है उसी प्रोपोर्शनेट से बढ़ेगी। जिस तरह से इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है उसी प्रोपोर्शनेट से जो है वो महंगाई बढ़ती है। जाहिर है लोकली जो प्रोड्यूस जो हमने देखा है एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें लोकली प्रोड्यूस होती हैं, उसमें तो प्राइसिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, सिक्लिकल इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर हम देखें कि इंपोर्टेड आइटम्स हैं जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है, या फिर उसके बाद जो स्टील सेक्टर है, या कोल इंपोर्ट होता है सीमेंट सेक्टर के अंदर, वहाँ पर तो जो है इसका मेजर इम्पैक्ट होता है। तो महंगाई जो है उस पर कोई सेकंड थॉट नहीं है कि महंगाई तो जाहिर है उस प्रोपोर्शनेट से बढ़ रही है, और जाहिर है उसकी जो रुपये की जो परचेजिंग पावर है उस हिसाब से जो है वो गिर रही है। बट जाहिर है हमारी लोकल कंजम्पशन भी है, और जिस तरह से बेशतर लोग जो है उनकी लोकल कंजम्पशन। अच्छा, और ऐसा सब दूसरी बात ये बता दें कि आप क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे नजर रखते हैं, जो जिस लेवल पे प्राइसेस चेंज हुई थी पिछले 15 दिन के दौरान, उस हिसाब से तो ओगरा ने ₹1 इजाफा रिकमेंड किया था पेट्रोल की प्राइसेस में, फिर ये ₹5 क्यों हुआ? जी बिल्कुल, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इंक्रीज का इस बार वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंदर है, और वो कमिटमेंट फेडरल बजट के अंदर हो चुके थे। तो अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती या कम हो जाती, दोनों सूरत के अंदर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसका लगना जो है वो कदरन जो है वो नजर आ रहा था। तो इतना इंटरनेशनल प्राइसेस के बढ़ने से नई प्राइसेस को बढ़ाया गया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो लगाई गई है, और जाहिर उससे जो गवर्नमेंट के फेडरल बजट के जो फिस्कल डेफिसिट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगे। तो आई थिंक कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं
उनका बढ़ना या उनका कम होना जो है वो कोविड से मुंसलिक है। इस वक्त कोविड की अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली जो है बढ़ती चली जाएंगी। अगर थोड़ा सा भी सप्लाई गलत आता है, ऑयल प्राइसेस कम होती हैं इंटरनेशनल, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि करीब में जो है वो गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी कि ऑयल प्राइसेस को कम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद समझती है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ उस तसादुम से चलने के साथ जो है वो लोकल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। चलिए, तो अहमद जवाद साहब, अगर मैं हिसाब बताएं तो पर लीटर अगर आप 2 रुपए 11 पैसे पेट्रोलियम लेवी चार्ज कर रहे थे, तो अब आपने उसको बढ़ाकर 5 रुपए 62 पैसे कर दिया। जो ओगरा ने रिकमेंड किया था 1 रुपए कीमत इजाफा पेट्रोल में, तो दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में जो इजाफा हुआ उस हिसाब से तो 1 रुपए इजाफा था। आपने टैक्सेस की मद में 3 रुपए ज्यादा इस वक्त बढ़ा दिए। यही हुआ है अहमद जवाद साहब इस महीने? देखिए सिफान, मैंने तो आपको अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात अर्ज की थी कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि चाइना की जो फीकस आमदनी है उसके हिसाब से वहाँ पे पेट्रोल जो है वो अगर 200 है तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको आज़रबाईजान की एग्जांपल दे सकता हूँ कि जहाँ पे उनका जो पर कैपिटा इनकम जो है, अगर उसको आप देखें और वहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस को देखें तो वो एक आपको डिफरेंट स्टोरी देती है। तो मैं इसीलिए रीजनल कंपैरिजन लेके आप कर रहे हैं मतलब जो एग्जैक्टली पोजीशन रीजनल कंपैरिजन की है, लेकिन आप जो कहते हैं ना कि हमने इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से नहीं किया, लेती है तो अपने मुल्क में वो जो दे रही है उसका कंपैरिजन बाकी कंट्रीज के साथ क्या है? नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम को रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए कीमतों में 3 रुपए ज्यादा इजाफा हुआ है, या वो सब्सिडी दे रही है, वो उसको डिस्क्रेडिट करना है या क्रेडिट करना है, ये तो आप इस चीज से कंपैरिजन करके कर सकते हैं ना। बाकी तो इंटरनेशनल प्राइसेस है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो ऊपर जाएं नीचे जाएं। लेकिन ये है कि आपके पास सिर्फ एक चीज है कि आप देख लें कि बाकी कंट्रीज में कैसे किस रेट से दिया जा रहा है। अगर आप ये कहते हैं फीकस आमदनी के हवाले से आपने उसे कंपैरिजन करना है, तो आप रीजन की वो कंट्रीज ले लें और उस हिसाब से भी आप कंपैरिजन कर लें, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो रीजन में कम है। लेकिन अहमद जवाद साहब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो फीकस आमदनी तो यकीनी तौर पर जो आप कह रहे हैं वो भी हमने बताया कि रुपी टर्म्स में जो आप कह रहे हैं इजाफा हुआ है, डॉलर टर्म्स में जो है इस पर कमी हुई है। हफीज पाशा साहब की फिगर में देख रहा था, वो कह रहे हैं 16 से 20% इजाफा उसमें हुआ है और 35 से 40% वो कहते हैं महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं जो पूछ रहा था कि आपने टैक्सेस 1 रुपया इंटरनेशनल मार्केट में जो कहते हैं जो कीमतों इजाफा है उस हिसाब से 1 रुपए इजाफा है पेट्रोल की कीमत में, और टैक्सेस का इजाफा इस पर 3 रुपए है। टैक्स रेवेन्यूज का इजाफा जो 3 रुपए है, यानी आपको अपने बजट टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने थे। ये सवाल है मेरा आपसे कि आपने यही हुआ है ना इस दफा, तो मतलब इसमें पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट का रोल तो 1 रुपया है सिर्फ। अहमद जवाद साहब जी, मैंने आपको यही तो एक्सप्लेन किया है कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को कंपैरेटिवली बेहतर सतह के ऊपर हमने अपने मुल्क में रखा हुआ है, और उसमें अब ये 1 रुपया टैक्स है या 5 रुपये टैक्स लगाया है। आप हुकूमत ने जाहिर है कि अपना बजट भी पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवाम को पेट्रोल प्राइसेस का इम्पैक्ट कम से कम डाला जाए, और उसमें हुकूमत कामयाब है। हम असल में ये समझते थे कि इमरान खान साहब हमें बताते थे कि वो कहते थे कि अगर ईमानदार कम बोझ डाल रहे हैं, आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करना कि ये तो हुकूमत जो है वो बड़ा महंगा पेट्रोल दे रही है। हुकूमत महंगा पेट्रोल नहीं दे रही, हुकूमत सस्ता पेट्रोल दे रही है। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप उसको रीजन के साथ करें। आप एक और प्रोग्राम कर लें, सारे कंट्रीज को ले आएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है भी सामने रखें। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपने जो हमें, क्योंकि हम आपसे उम्मीद ये रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके आने के बाद, क्योंकि वो कहते थे कि चोर जब वजीर आजम या कोई सदर होता है तो लोग टैक्स नहीं देते। वो कहते थे कि जब मैं एक ईमानदार होता है तो लोग टैक्स देते हैं और मैं टैक्स को इतने हजार अरब तक, 8,000 अरब तक ले जाऊंगा। तो वो, और ये भी कहते थे कि ज्यादा टैक्स जो है वो रिग्रेसिव यानी प्रोग्रेसिव होगा, रिग्रेसिव नहीं होगा। टैक्सेस ज्यादातर अमीर लोगों से जो टैक्स नेट में नहीं है उनसे लिए जाएंगे। तो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि पेट्रोल पर टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, ये सारे इनके बजाय टैक्सेस आप लोग लगाएंगे इनकम टैक्स के ऊपर जो एग्जेम्प्टेड हैं। इसलिए आपसे तवक्को ये रखते थे कि आप लोग पेट्रोल से नहीं बल्कि आप अच्छी सोर्सेस से, जो अमीर लोग हैं जो नेट में नहीं है, उनको लेकर आएंगे, उन चोरों को पकड़ के उनसे टैक्स लेंगे।
अहमद जवाद साहब, इसलिए आपसे तवक्को थी तो इसलिए सवाल पूछते हैं आपसे। 19 लाख टैक्स पेयर थे पाकिस्तान में, रेवेन्यूज में कितना इजाफा हुआ उससे? अब वो तकरीबन कोई 28 लाख के करीब टैक्स पेयर चले गए। वो फाइलर्स हैं, तो टैक्स पेयर में तो इजाफा किया ना, लेकिन आप मुझे बताएं कि उससे टैक्स बेस को तो बढ़ाया है, टैक्स बेस कितनी बड़ी आपकी, और आपने जो आप पीएमएलएन के मुकाबले में जहां पहुंच चुकी थी टैक्स बेस, वहां तक भी पहुंचे, कितना इजाफा आपने टैक्स रेवेन्यूज में किया और कितने ऐसे सेक्टर्स को आप टैक्स मिला? क्योंकि ये तो वही चीज है जो पहली हुकूमतें करती थी कि पेट्रोल पर टैक्स लगा के कमाई करना, ये तो कोई पहली गवर्नमेंट से काम जी सैफान देखें, आप इस चीज को रूल आउट तो ना करें कि जब अगर पूरी दुनिया में इकोनॉमीज 15% अगर श्रिंक हुई है तो वो कोविड की वजह से हुई है ना। जब आपका बिजनेस, इंडस्ट्री, हर चीज श्रिंक होती है तो रेवेन्यू कलेक्शन कहां से बढ़ेगी? आपको पिछले 1.5 साल से आपको इतना बड़ा चैलेंज है, उसमें भी अगर हुकूमत का ग्राफ जो है टैक्स कलेक्शन का वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये तो क्रेडिट है, कोई डिस्क्रेडिट वाली बात तो नहीं है इसमें। लेकिन कोविड को आप नजरअंदाज मत करें ना, वो तो पूरी दुनिया इकोनॉमी साइज जो भी होगा, बांग्लादेश को खान साहब ने कहा था 8,000 अरब तक लेके जाएंगे क्योंकि ईमानदार वजीर आजम होगा तो 8,000 अरब, उन्होंने कोई इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं बताया, तो उन्होंने कहा था 8,000 अरब तक लोग ईमानदारी की बुनियाद तो कहते थे। मैं शौकत खाना में जब चैरिटी करने जाता था, और उनकी पर्सनैलिटी है ऐसी, मैं मानता हूं कि लोग उनको ईमानदार समझ के टैक्स इस पर चैरिटी करते थे, डोनेशंस करते थे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग, वो खुद कहते थे कि लोग टैक्सेस भी देंगे, तो इसलिए ये सवाल आपसे पूछा था। खैर वक्त इख्तिताम पे पहुंचे, अहमद जवाद साहब आपका भी और अफनान उल्लाह साहब का और एहसन नदवी साहब का जी आपका शुक्रिया सर अदा करते हैं, क्योंकि वाइंड अप करने में प्रोग्राम को इस नोट के ऊपर आपके सामने सारे अहम तरीन सवालात रखे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ अहम सवालात अपोजिशन और हुकूमत का मौकिफ। एक ब्रेक लेके सिर्फ समराइज करने के लिए आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने कुछ अहम सवाल उठाया। आपको बताया कि डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम में कितनी कमी हुई है और रुपी टर्म्स में कितना इजाफा हुआ है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावा करती है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इस पर क्या कहते हैं कि क्या वाकई में 75% आबादी का जो हुकूमती दावा है कि उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, क्या यह हकीकत है या फसाना है, या फिर एक और दावा है जो सिर्फ और सिर्फ दावा ही रहेगा। इसके साथ साथ महंगाई में इजाफा, हालिया दिनों जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की ऊंची उड़ान, इसके पीछे क्या अवामिल थे, इस पर टेक्निकली, पॉलिटिकली हर लिहाज से सवाल उठाया। आपका फीडबैक मौसूल होता है, हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर के सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।